आज हम लोग के साथ क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं नॉलेजेशन के थ्रू, और नॉलेजेशन से उनसे आज उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पढ़ाई के तरीके के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Myself Varna Mato, and I scored 90% in my class ISC. So I am Nanjali Sharma of Standard 12 pass out batch, and I got 88.25% in PCM science. And I am Ayushi Kumari and I got 86% in my 12th boards. And I got 89.5% in my 12 boards. I'm Pratika Biswal. I'm from PCB background. I scored 85% in 12 ISC boards. इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग अपने एंजाइटीज को और अपने डिप्रेशंस वगैरह को जब आप लोग तैयारी करते थे तो उसको कैसे हैंडल करते थे जब आप 12 के बोर्ड्स में थे? मेरा था कि अगर मेरे को ऐसा नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ ओवरथिंकिंग टाइप्स होता था तो आई यूज्ड टू राइट डायरी, मतलब वो मेरा था कि हम डायरी लिखते थे एंड उससे मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता था, रिलैक्स होता था। और मेरा था कि मतलब हम कभी भी उतना ज़्यादा अपना प्रेशर नहीं दिए कि मेरे को पढ़ना है। आई वॉज लाइक कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं बाहर घूम कर आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, बस थोड़ा मस्ती के साथ साथ पढ़ना चाहिए। मेरा था कि मतलब मेरा जॉइंट फैमिली है तो मेरे को इतना अकेले मतलब रहो तो एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, लेकिन फिर तुम सबके साथ आ जाओ तो फिर एंजॉयमेंट होता है, तो उतना एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं आया आसपास। मेरा भी ये था कि मेरे को जब भी डिप्रेशन आता या फिर ऐसा थॉट्स आता कि हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम भी डायरी लिखते और फ्रेंड्स लोग को शेयर करते। डेली मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ घूम फिर के ये मेरा एंजाइटी वो सब चल जाता था। ऐसे कभी एंजाइटी मेरे को आती नहीं, पर बेसिकली एग्जाम्स जब पास आते तब एंजाइटी ज़्यादा होता है, तब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कभी कुछ हॉबी अपना करके उससे एंजाइटी हट जाता है। तो एग्जाम्स के टाइम पे आप लोग पढ़ाई कैसे करते थे? सभी का तो मन हट जाता है पढ़ाई करने से, लगभग डर के मारे, और मतलब किसी का रुचि हट जाता है, इंटरेस्ट ही गायब हो जाता है। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट को बताइए, कैसे आप लोग अपने पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट लाते थे? मेरा ऐसा मतलब कभी कभी होता था कि पढ़ने का मन नहीं करता था तो हम ब्रेक लेते थे प्रॉपर, कि जब मेरा मन नहीं करता तो हम नहीं पढ़ते थे। मेरे को जब अच्छा फ्रेश फील होता था तभी हम पढ़ते थे। और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम रेगुलरली ट्राई करते थे सब करना। बहुत जगह होता है कि एग्जाम से पहले स्टडीज और वो लोग बहुत अच्छा भी कर लेते हैं, बट मेरे से नहीं हो पाता वो चीज़ पर्सनली, तो आई एम लीविंग अब मेरा रेगुलर पढ़ाई का उतना आदत नहीं था, तो एग्जाम्स के पहले ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, तो वो कभी कभी हैम्पर करता था मेरे को, लाइक मेंटल स्ट्रेस हो जाता था। तो आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स, फैमिली से बात, फ्रेंड से बात, तो शेयर करके थोड़ा ये हैवी फील नहीं होता था उतना। तो जब सब नॉर्मल होता था तब पढ़ना स्टार्ट कर प्रैक्टिस करना। मेरा भी यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, बट लास्ट में एग्जाम के टाइम बहुत प्रेशर हो जाता था, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता था प्रेशर में, तो फिर उसके बाद हो गया मतलब। रेगुलर पढ़ाई मेरा तो डेली कभी नहीं होता था। एग्जाम के 1-2 दिन पहले लाइक मेरे में सीरियसनेस एकदम भर भर के आ जाता था, और मेनली पढ़ाई का मूड इसलिए बनता ट्यूशन का मतलब एनवायरनमेंट से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से मेरे में सीरियसनेस आता। और हम जब पढ़ते तो हम लाइक टाइमर फिक्स कर देते कि इतना बजे से इतना बजे तक मेरे को यही सब्जेक्ट का यही चैप्टर पढ़ना है, तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट से मेरे को बहुत हेल्प हुआ था, लाइक हम सब चीज़ को कवर अप कर पाते थे। ऐसे कभी एग्जाम से पहले डर तो नहीं लगा, क्योंकि हर दिन 2 घंटा का एक प्रैक्टिस रहता था, और अगर डर उसको लगेगा जो स्टार्टिंग से एग्जाम तक कुछ दिन आकर और एक दिन पहले जो पढ़े उसको ज़्यादा बोझ लगेगा, डर लगेगा। तो मेरा डेली का प्रैक्टिस था, एग्जाम से पहले बस रिविजन का था, और सर मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने बोलते थे, तो कभी से डर लगा नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अभी सारे बच्चे जैसे आप लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड से हो, अलग अलग चीज़ों को कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली। तो जो जूनियर्स आपके हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपके अपने अपने थॉट्स जो भी आप लोगों को बता सकते हो कुछ?
मेरा तो एक ही स्ट्रैटेजी था कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे लिख के प्रैक्टिस करो। मतलब मेरा पर्सनल वो था कि जो जैसे अभी आप कुछ पढ़ाए मेरे को ट्यूशन में, तो घर आके हम लिख के प्रैक्टिस करते थे, तो उससे मेरे दिमाग में ऐसा रहता था वो सब, और लास्ट में मिनट में भी मेरे को याद रहता था वो सब कुछ। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। तो मेरे पास एक वाइट बोर्ड था, तो हम क्या करते एक एक चीज़ को, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, एक एक चीज़ को याद करके हम लाइक उसका स्ट्रक्चर बनाते थे वाइट बोर्ड में। एक बार याद कर लेते थे, फिर बिना देखे जितना हो पाता है, भले ही हम गलत क्यों ना हो, बट उसको हम अपना गलती को फिर से देखते थे और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर से कोशिश करते कि सारा सही हो जाए। मैथ्स को कैसे पढ़ाई करते थे? मैथ्स आई डोंट बिलीव कि मैथ्स आप लोग एग्जाम से पहले करोगे या रट्टा मार के करोगे तो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैथ्स आई थिंक रोज 2 घंटा एटलीस्ट लेके करना ही होता है, और 12th का तो मेरे को नहीं लगता 2 घंटा में भी हो गया मैथ्स, क्योंकि काफ़ी मेरे को थोड़ा लगा टफ टाइप्स 12th का मैथ्स बस। तो हाँ, मैथ्स है तो फिर रोज तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे आपको? 12th में। हाँ, 12th में 9। फाइनल बोर्ड। तो बायो आप कैसे स्टडी किए? बायो को समझना पड़ता है, और फिर उसका अगर बायो का लर्न करने के बाद में एग्जाम के बाद भूल जाएंगे तो आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आपको उसको समझ के पढ़ना पड़ता है, और फिर आपको ब्रेन में एकदम अच्छे से डालना पड़ता है। केमिस्ट्री के लिए बहुत जन बोलते हैं कि आईएससी बोर्ड्स में है, तो क्या एनसीईआरटी जरूरी है? सर केमिस्ट्री आईएससी बोर्ड्स के लिए तो जरूरी, मतलब एनसीईआरटी जरूरी नहीं, पर बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा देंगे तब तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री या बायोलॉजी अगर देखा जाए तो आईएससी में एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं, बट फिर भी आईएससी का मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स पर। हाँ, तो मेरा ये था कि हम एनसीईआरटी ज्वाइन नहीं किए थे। सर, हम आपको एडवांस टेस्ट हेल्प किया था केमिस्ट्री के हाँ। लिए। आप बायो के लिए क्या किया? एनसीईआरटी पढ़ाई किए थे? हम 12th का पूरा एनसीईआरटी पढ़े, बस आईएससी का बुक था फिर भी वो फॉलो नहीं किए थे। मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी में मतलब जो आईसीएसई के मुकाबले जो बुक्स रहता है आईसीएसई में, उसके मुकाबले एनसीईआरटी थोड़ा अच्छे से दिया रहता है, छोटे छोटे टाइप्स में दिया रहता है, और रिएक्शंस भी काफ़ी क्लियर वाइज दिया रहता है, क्योंकि जितना आईसीएसई का बुक्स में हम देखें बहुत बड़ा बड़ा एक चैप्टर्स रहता है, देख के पढ़ने का मन नहीं करता। एनसीईआरटी में छोटा भी रहता है, तो मेरे को एनसीईआरटी प्रेफरेबल लगता है काफ़ी। जैसे कि बोले कि केमिस्ट्री वगैरह आप लोगों का टफ था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? मेरा केमिस्ट्री बहुत खराब था, सर को पता है, और सर के नोट्स मेरे को काफ़ी हेल्प किया, और सर मेरे को हमेशा केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि सर को पता था मेरी केमिस्ट्री खराब है, तो हम भी केमिस्ट्री लाइक लिख के प्रैक्टिस करते थे रिएक्शंस एंड और मेरा था कि हम जब एक चैप्टर का केमिस्ट्री का रिएक्शंस याद कर लेते थे, तो फिर हम उसका माइंड मैप बनाते थे कि चैप्टर का नाम बीच में एंड सारे रिएक्शंस ऐसे से करके, तो उससे मेरा रिविजन अच्छा होता था। जैसे आईएससी का बुक्स मेरे को उतना हेल्प किया नहीं था, मतलब हम कभी खोले ही नहीं थे अगर सच बोला जाए तो। मेरे को वत्सल का बुक्स बहुत हेल्प किया था, उसमें जिस तरह से हर एक मतलब जो लर्न करना चाहिए मेन इम्पोर्टेंस वो सब पॉइंट्स बस मेंशन होता था। इनफैक्ट फ्लो चार्ट्स वगैरह भी होता था, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी कमेंट होता था, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था। आप लोगों के पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता था आप लोगों के एग्जाम्स टाइम पे? इसमें हम बोलना चाहते हैं कि मेरी मम्मी पूरी मतलब मेरे पे भरोसा था उनको कि हम आपके पास ट्यूशन जाते हैं तो सर पूरा ही पढ़ाते होंगे अच्छे से, तो मम्मी उतना प्रेशर नहीं ली कि कैसे होगा तुमसे कैसे नहीं, क्योंकि मम्मी को भरोसा था कि आप मेरा पूरा हेल्प करते हैं। और जैसे रात भर भी मेरे को कुछ भी डाउट होता तो सर वॉज ऑलवेज देयर कि हाँ आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आपको मैसेज कर दो। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सपोर्टर थे आप लोगों की वजह से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जितना उम्मीद नहीं था। कांस्टेंट मोटिवेशन। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, बिकॉज जब भी हम स्टडी करते थे, पढ़ने बैठते थे, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उन लोग कैसा होता था कि ये पढ़ रही है, इसको अभी कुछ नहीं बोलना है, तो वो लोग काफ़ी सपोर्ट किया था मेरे को। ऑफकोर्स आप लोग तो ठीक थे, तो हाँ वो लोग का वही रोल था कि मेरे को सपोर्ट था। मेरा तो जॉइंट फैमिली था, तो मेरे को पढ़ने का माहौल हम बोल ही नहीं सकते कि है, तो मतलब छत का मेरा एक रूम था, वहाँ पे हम चढ़ जाते थे ताकि मेरे को घर का आवाज़ ना आए, हम हेडफोन कान में लगा के पढ़ते थे। तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो होता था। और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट का बात किया जाए तो हाँ पेरेंट्स सपोर्टिव थे थोड़े, और मतलब उन लोग को
है, बट कोई मतलब बहुत सपोर्टिव है सब, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है जब तुम पढ़ रहे हो, तो कोई आता नहीं कि नॉक नॉक कौन है, वो सब कोई नहीं करता है। तो मतलब जॉइंट फैमिली में होके फिर जॉइंट फैमिली लोग भी सपोर्ट करता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। मेरे फैमिली में थोड़ा था ऐसा कि मेरा छोटा भाई है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता था, बट इसीलिए हम रात में पढ़ना प्रेफर करते थे क्योंकि बहुत शांत एनवायरनमेंट रहता है तो फोकस ज़्यादा अच्छा होता था। तो आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट कि आराम से पढ़ पाए, बिल्कुल शांति से, तो वो ज़्यादा याद भी रहता है मेरे को। क्या ये बात सही है कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं? नहीं 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 नहीं, we don't believe in that. I think घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पेरेंट्स से आपको पीछे खींचेंगे ना तो आपको खुद एक डिमोटिवेटेड सा फील होने लगेगा। तो बाकी का सपोर्ट, एनवायरनमेंट सब बहुत ज़्यादा डिपेंड और जब तक अपना मन नहीं होता तब तक कोई भी आके आपको बोल दे कि आप ये पढ़ लो तो वो कभी नहीं अभी होता। आप लोग 12th पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, अब आगे आप लोग को क्या सोचना है कि आगे क्या करना है? आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या गोल सेट है और क्या किस फील्ड में आप लोगों को पसंद है कि हाँ आप लोग जाएंगे, अच्छा लगता है आप लोग को? मेरा तो पीसीबी बैकग्राउंड था, मेरे को तो बायो लाइन में ही आगे सक्सीड करना था। मेरे पेरेंट्स बीच में बोले थे कि आजकल बीबीए बहुत चल रहा है, बीबीए करने के लिए, तो मेरे को बायो लाइन में ही करना था। तो हम बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं उड़ीसा सेंचुरियन यूनिवर्सिटी से। मेरे को बचपन से ही मेरा हॉबी रहा है ड्राइंग, तो मेरे को हमेशा से ही ड्राइंग करना बहुत पसंद रहा। मतलब पहले मेरा ये डिसाइडेड नहीं था कि मेरे को ड्राइंग के फील्ड में ही जाना है, बट फिर मेरे को डिज़ाइनिंग के बारे में पता चला, फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मेरे को फैशन के उसमें भी थोड़ा नॉलेज है और इंटरेस्ट है, तो फिर मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करना है अभी। एंड मैंने अभी निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा हो गया एंड अभी राउंड में मेरे को कॉलेज मिलेगा। तो मैं इस साल ड्रॉप ले रही हूँ क्योंकि मेरे को बीटेक सीएस से करना है, और मैं उतना कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं की जितना मैं बोर्ड्स के लिए की थी। मतलब मैं मेनली फोकस बोर्ड्स को देती, तो मैं बोलना चाहूँगी कि नहीं दो फोकस बोर्ड्स में, कंपटीशन को दो फोकस, तो उसके सिलेबस पे जाओ तो तुम्हारा बोर्ड्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस साल ड्रॉप ले रही हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर बीटेक सीएस से करूँगी होपफुली। तो अभी मेरा सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हुआ है, उसके लिए बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग मैंने परस्यू किया और मैंने IMU-CET दिया था जिसमें मैंने क्वालिफाई कर दिया, और अभी आई एम गोइंग टू तोलानी मरीन इंस्टीट्यूट पुणे। हाँ, तो मेरे को बीएससी करना है मैथ्स ऑनर्स पे, एंड मैंने जो पाथ चूज़ किया है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पाथ है अभी, क्योंकि आजकल के टाइम पे सब कोई चाहता है कि थोड़ा जल्दी जॉब लगे, 4 इयर्स कोर्स करने के बाद जॉब लगे। तो आई चूज अ लॉन्ग पाथ एनीवे। माय पेरेंट्स डिडंट टेल मी टू बैक अप फॉर दैट। उन्होंने कहा कि हाँ तुमको जो करना है वो कर सकती हो। तो आई चूज फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन सम गुड इंस्टीट्यूट। तो या आई एम परस्यूइंग दैट राइट नाउ। जैसे कि बच्चे को क्या होता है कि सारे लोग एकेडमिक वगैरह में जाते हैं, तो कई लोगों को बहुत सारा हॉबीज रहता है, वो नहीं कर पाते एकेडमी के साथ। तो उसके लिए आप लोग कैसे मैनेज करते थे? आप लोगों की क्या क्या हॉबीज थी? मेरा तो था डांसिंग और सिंगिंग। कभी कभी मतलब जब एकदम रिलैक्स होना है, जब पढ़ाई करते करते डिप्रेशन हो गया तभी। और फिर ड्राइंग करने से मेरे को बहुत मतलब एकदम सारा ड्राइंग में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि हम पूरा बाहर क्या हो रहा है सब कुछ भूल जाता है, और बहुत अच्छा भी था मेरा रिलैक्स करने का। तो बीच बीच में हम ऐसे टाइम निकाल लेते थे ये सोच के कि अगर पढ़ाई करते रह जाएंगे तो ये होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते थे। मेरा सोई मेरा हॉबी ऐसे लाइक मेरे को बचपन से तो ऐसे बोला कि पढ़ो पढ़ो, लाइक पढ़ाई से ही आगे कुछ होता है। एक सेंटेंस में अगर कुछ क्या एडवाइस देना हो तो आप लोग क्या क्या देंगे? सब अपने अपने वर्ड्स में एक सेंटेंस में। मजे करो, लाइफ एंजॉय करो और साथ साथ थोड़ा पढ़ो। मेरे तरफ से बस इतना ही है कि पढ़ाई को सीरियसली लो, बट इतना भी नहीं कि वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे। एक मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करो। कंपटीशन पे ध्यान दो, आजकल बहुत कंपटीशन है, और बोर्ड्स में तो हो जाएगा लेकिन कंपटीशन में बहुत कंपटीशन है। स्कूल का मार्क्स में कभी फोकस नहीं करना है क्योंकि वो जस्ट एक टेम्परेरी टेस्ट होता है। अगर फेल भी हो जाओ तो हार मत मानो, क्योंकि एग्ज़ाम के आगे पढ़ के सबको लगता है कि नहीं हो सकता, बट 1-2 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है।
एग्जाम से पहले डर और एंजाइटी से नहीं रहना है। हर दिन 2-3 घंटा प्रैक्टिस करके और एग्जाम से पहले न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ के बस रिवीजन करके होना चाहिए। और एक चीज कृतिका से पूछना चाहेंगे, आप टीचर से या फिर जो भी आपके एडवाइजर होते हैं उनसे कैसे संपर्क में रहते हैं जब आपका एग्जाम्स टाइम रहता है तब? एग्जाम से पहले तो सर से पहले कॉल करके पूछते इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने के लिए। ऐसे नहीं कि बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से पढ़ना है, हर टॉपिक्स को पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ के उसमें ज़्यादा फोकस करना है। और एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली वही टॉपिक से ज़्यादा आता है। तो थैंक यू सभी को, आप लोग